हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक पेपर सत्र 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान का पूरा पेपर हल के साथ देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए तो क्या आवश्यक है। गतिज घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में वाह बल आवश्यक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अप्रत्याश संघट्ट में संरक्षित रहता है या रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जड़त्व गुण का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या है, खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान गति। इसके बाद देखते हैं तीसरा खालिस्तान, शून्य सदिश का परिमाण खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वेग क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अस्थितिक घर्षण क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों परंतु एक दूसरे के सापेक्ष गति न कर रही हो तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य लगने वाले घर्षण बल अस्थितिक घर्षण बल कहलाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, संरक्षी बल कहलाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा निकाय का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य कण भी इस बिंदु पर आरोपित हो, इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें आपको 2 स्तंभ दिए, स्तंभ आ और बा। इसमें पहला क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल। तो ये क्या होता है, mv वर्ग बटे r। इसके बाद दूसरा लाक्षण त्वरण क्या होता है, dv बटे dt। इसके बाद तीसरा संवेग संरक्षण, ये क्या होता है, डेल p वेक्टर बराबर 0। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो ये क्या होता है, डेल k प्लस डेल v बराबर 0। इसके बाद पांचवा बलाघूर्ण, बलाघूर्ण क्या होता है, t बराबर 0। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 6। इन सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा क्वेश्चन हो जाएगा, उपरोक्त उदाहरण में गति के उष्णतम बिंदु पर वेग व त्वरण क्या होंगे। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 7, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करो। इसके अथवा क्वेश्चन है, सदिशों के योग संबंधित सहचर नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करो। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा। इसके अथवा क्वेश्चन, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा। इसके अथवा क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, कोण वेग किसे कहते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है, कोण संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां। तो आपका प्रश्न क्रमांक 16वां हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवे का क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां आपका।
इसके अथवा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आप अथवा क्वेश्चन हो जाएगा लाइन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है क्यों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां, आपका 19वां क्वेश्चन है किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। इसके अथवा क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए, P बराबर FV ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, दूसरा B नंबर का क्वेश्चन क्षैतिज में गेंद द्वारा तय अधिकतम दूरी, इसकी अथवा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां, ये आपका अथवा का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21वें का। तो आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा, इस अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।